रीशा को मैंने ज़ैन के साथ अपनी इन आंखों से देखा है। हाय, जिस तरह कानों का सुना गलत हो सकता है ना, इस तरह आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। आपको ना कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार भाभी से बात करनी चाहिए। क्या पता उसमें कोई राज हो। जायशा, मैं उससे बात करूं जिसने मुझे और मेरी अम्मी को अपने घर में नहीं घुसने दिया? हाँ, अपने गार्ड से कहकर हमें दरवाजे से ही बाहर भेज दिया। कोई पूछे उससे उसने ऐसा क्यों किया। कितना बदनसीब हूं मैं। जवानी में माँ बाप की तकलीफ का बायस बना, उनसे उनकी खुशियां छीन ली और बुढ़ापे में औलाद की तकलीफ का बायस बना। अरीशा से उसका घर छीन लिया, सुफियान से उसकी मोहब्बत छीन ली। शायद शहरी ठीक कहती है, मैं इसलिए आज इस हाल में हूं। आज एहसास हो रहा है इंसान की बेबसी उसकी बीमारी नहीं होती, बल्कि अपने आंखों से अपने बच्चों की तबाही देखना और कुछ ना कर पाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैं आ जाऊं? डैड, आप भी क्या सोचते होंगे कि मैं कितनी बुरी हूं। इतने दिनों से आपसे मिलने भी नहीं आई। लेकिन डैड, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने आने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरी वजह से इस हालत में। नहीं डैड, मुझे बोलने दे प्लीज, मेरा गिल्ट निकलने दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सबकी मुजरिम हूं डैड, आपकी, जायशा की, भाई की। मैं पहले बोलती थी तो भाई की और जायशा की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, वो कभी अलग नहीं होते, और आप भी इस हालत में नहीं होते डैड। मैं मॉम को बचाने के लिए चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था कि आप उनको घर से निकाल देंगे। मैं कितनी बुरी हूं डैड, मैं कितनी सेल्फिश हूं। जब मॉम भाई और जायशा के साथ ये ज्यादती करी थी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जब मॉम ने मेरे घर पे वार किया तो मैं फट पड़ी और मैंने आपको सब बता दिया, और आपकी ये हालत हो गई। आप ठीक कहते थे, माँ का पढ़ा लिखा नहीं, तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। तालीम से बढ़ के तरबियत होती है। मैं और अरसलान सेल्फिश इसीलिए ही है क्योंकि हम लोग एक सेल्फिश माँ की गोद में पले हैं। डैड, आप ही हमारी ढाल है, आप प्लीज ठीक हो जाए। और मुझे माफ कर दे।